और चलिए बड़ी खबर लोकसभा से जुड़ी हुई है, क्योंकि आज भी पेपर लीक संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा जारी रहेगी। इस अहम बिल पर दोपहर 12 बजे से सदन में बहस फिर से शुरू होगी। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी करीब 12:30 बजे इस विधेयक पर अपनी बात रख सकते हैं और सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे। वहीं सरकार की ओर से केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह दोपहर करीब 2 बजे चर्चा का जवाब देंगे। पेपर लीक पर सख्त कानून लाने के उद्देश्य से लाए गए इस विधेयक पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिल सकती है, क्योंकि 2 दिन से हालांकि ये चर्चा टाली जा रही थी, लेकिन कल ये चर्चा शुरू हुई दोपहर के बाद से, जहां पर विपक्ष ने कहा कि 8 घंटे चाहिए इस बिल पर चर्चा करने के लिए। तो कल भी आपने देखा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष में चर्चा रही। आज 12 बजे से सदन की कार्यवाही शुरू होगी लोकसभा की, जिसमें नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 12:30 बजे इस बिल पर बोलेंगे और 2 बजे उनका जवाब देंगे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जिन्होंने इस बिल को सदन की पटल पर रखा था। संसद के मानसून सत्र में 8 दिन हंगामे के बाद लोकसभा में पेपर लीक से जुड़े पब्लिक एग्जामिनेशन संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा हुई। इस दौरान पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि इससे पेपर लीक रोकने में मदद मिलेगी। सरकार ने जो नए प्रावधान किए हैं उससे ये कानून और कड़ा बनेगा। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने कहा, ये सरकार शिक्षा को लेकर गंभीर नहीं है, सुधार नहीं लाना चाहती है। ये बिल सिर्फ दिखावे का बिल है। 2 महीने के भीतर सारी जांच इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल की जाएगी और उसके बाद जो भी ट्रायल कोर्ट होगा, जो अभी इस केस में इट्स गोइंग टू बी ए फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट, उसमें ये 3 महीने, यानी जिस दिन वारदात रिपोर्ट हुई है उस दिन से लेकर के आखिरी निर्णय आने तक 5 महीने से ज्यादा अवधि काल नहीं रहा जाएगा। संशोधन वाले बिल का विवरण पढ़ के साफ साफ पता चल जाता है कि ये सरकार शिक्षा विभाग को लेकर गंभीर नहीं है, सुधार नहीं लाना चाहती। ये सिर्फ एक दिखावा का बिल है। 2014 से पहले कांग्रेस लेड यूपीए सरकार था, तब 1 नहीं 2 नहीं बल्कि टोटल 22 बार पेपर लीक होकर कैंसिल करने पड़े। उनमें से कांग्रेस लेड यूपीए सरकार के अधिकार क्षेत्र में आने वाले 6 ऐसे एग्जामिनेशंस हैं जो सीधा केंद्र सरकार के नीचे आते थे। उधर पेपर लीक के नए कानून को लेकर संसद में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सरकार पर जमकर हमला बोला। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार वचन नहीं जुमले देती है और न जाने कितने हजार करोड़ रुपए खर्च किए होंगे सरकार ने नकारात्मक राजनीति के लिए। लेकिन नई पीढ़ी को मैं बधाई देना चाहता हूं, उनके मनोबल को और उनकी एकता को, और जिस तरीके से उन्होंने प्रचार किया, अंततः सरकार को झुकना पड़ गया। भाजपा वचन नहीं देती, जुमला देती है। जो लोग चढ़ावा चोरी नहीं बचा पाए, वो पेपर लीक कैसे बचा पाएंगे? किस कानून को, जो कानून पहले बनाया उसी कानून का संशोधन करके लेकर आए? किसकी आंखों में आप धूल झोंक रहे हैं? और अगर कानून से बच रहा होता तो भाजपा की 10 साल की सरकार में 20 परीक्षाएं कैसे लीक हो गई? संसद के अंदर पब्लिक एग्जामिनेशन संशोधन विधेयक पर पक्ष और विपक्ष के बीच वार पलटवार देखने को मिला। सरकार नए बिल को पेपर लीक रोकने में कारगर बता रही है, तो विपक्ष का कहना है ये बिल सिर्फ दिखावा मात्र है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और राज्यसभा में भी आज सियासी पारा हाई रहने के आसार हैं। सूत्रों के मुताबिक लोकसभा में पेपर लीक विरोधी कानून पारित होने के बाद सरकार इसे राज्यसभा में पेश करने की तैयारी में है और इसी रणनीति को लेकर देर रात गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के बीच बैठक हुई। राज्यसभा में विपक्ष 20 जुलाई को छात्रों पर कथित लाठीचार्ज, पैलेट गन के इस्तेमाल और सादी वर्दी में पुलिसकर्मियों की तैनाती जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह की कोशिश वंदे मातरम बिल को राज्यसभा से पास करवाने की है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर भी नियम 267 के तहत नोटिस दिया है, जिसे देखते हुए राज्यसभा में भी हंगामा हो सकता है।
तो राज्यसभा में 3 मुद्दे आज गर्म रहेंगे। पहला तो जो पेपर लीक बिल को लेकर चर्चा ये संभव बताई जा रही है, राज्यसभा के सदन पर पटल पर रखा जाएगा। दूसरा, राम मंदिर चंदा चोरी 267 के तहत जो नोटिस दिया गया है। और तीसरा, वंदे मातरम बिल पेश करने की आज पूरी तैयारी है।